श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण शुभरंभां शुंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्री गुरु शरण सरोज रज निज मन मुख सुधार, वर्ण रघुबर विमल जसु जोदायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, महेश्वराभ्यां नमः। श्री एकादश की दक्षिणेश्वर धाम सरकार ते नमः। सत्संग के क्रम में आज भगवान राम का जन्म की कथा है। तो श्री राम जय जय राम। तो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। अलोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। आभूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। अकाई दुका दुई कर जोरी, अस्तुति तोरी केहि विधि करऊँ अनंता। कहा दुई कर जोरी, अस्तुति तोरी केहि विधि करऊँ अनंता। माता कहा माया गुण तीत, गाया गुण ज्ञाना। तीत अमाना वेद पुराण भनंता। माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहिं सुति संता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहिं सुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रगट श्रीकंता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयो कब अनुरागी। भयो प्रकट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिभेद कहें। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिभेद कहें। मम उर्सुबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहें। मम उर्सुबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहें। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। चरित बहुत विधि कीन चहें, चरित बहुत विधि कीन चहें। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जे प्रकार सुत प्रेम लहें। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहें। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। की जय शिशुलीला अति प्रियशीला, या सुख परम अनुपा। की जय शिशुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा।
यह चरित जगावहि हरिपद पावहि ते न परहि भवकूपा। यह चरित जगावहि हरिपद पावहि ते न परहि भवकूपा। विप्रधेनु जुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तो दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपाल प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गईं। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयु धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वरमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्थिति करूं? वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिणाम रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संतजन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों में प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भी हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर माने विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रह पाती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चित्र करना चाहते थे हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। तो माता की यह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस चरित्र का ज्ञान करते हैं, यह चरित्र जगावहि हरिपद पावहि ते न परहि भवकूपा। तो जो इस चरित्र का ज्ञान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते हैं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तो विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ब्राह्मण गौ देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी और मलिन माया उसके गुण सत्वरजताम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं बना है। तो सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभम चली आई सब रानी। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरबासी। तो बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वन सुनकर सब रानियाँ उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियाँ हर्षित होकर जहाँ तहाँ दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मगन हो गए। आनंद मगन सकल पुरवासी। तो फिर क्या हुआ? अरे दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलकित पुलक शरीरा, परम प्रेम मन पुलक शरीरा। चाहत उठन करत मति धीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। तो जब राजा दशरथ जी को पुत्र जन्म कानों से सुने तो मानो उन्हें ब्रह्मानंद समा गया उनके कानों में। हाँ, बहुत आनंद आया कि जो कि ब्रह्मानंद का आनंद हो गया। मन में से प्रेम है और शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई, बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए। शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। और फिर क्या कहते हैं?
कि जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। तो जब दशरथ जी ने सुना तो उन्होंने कहा कि जाकर नाम सुना शुभ होई, जिसका नाम सुनने से ही कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं। तो यह सोचकर राजा का मन परम आनंद में पूर्ण हो गया। परमानंद पूरी मन राजा। फिर उन्होंने क्या कहा, जब राजा परमानंद में मुक्त हो गए तो उन्होंने कहा, बाजे वालों को बुलाया और कहा कि तब बाजा बजाओ। तो गुरु वशिष्ठ कहाँ गयो हकारा, आए दुजन सहित नृप द्वारा। गुरु वशिष्ठ कहाँ गयो हकारा, आए दुजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखिन जाई, अनुपम बालक देखिन जाई। रूप राशि गुण कही न सिराई, रूप राशि गुण कही न सिराई। तो बस उसके बाद क्या हुआ कि फिर वशिष्ठ जी को, गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलाया गया और वो ब्राह्मणों के साथ राजद्वार पर आए और उन्होंने जाकर के अनुपम बालक को देखा, जो रूप की शक्ति, रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते हैं। रूप राशि गुण कहीं न सिराई, और जिसके गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता, वो समाप्ति नहीं होते हैं। तो नंदी मुख सराध करी, जात करम सब कीन। आटक धेनु बसन मनी, नृप विपन कहाँ दीन। तो फिर राजा ने नंदी मुख साध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को जो है हाटक धेनु बसन, ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान किया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जेहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश तय होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। तो ध्वज पताका और तोरणों से नगर छा गया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जेहि भांति बनावा। हाँ, तो ध्वजा से, पताका से और तोड़ों से नगर छा गया। नगर की सुंदरता उसको सजाया गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। कहीं न जाई जेहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश तो आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और सब लोग जो है वो ब्रह्मानंद में मगन हो गए। बूंद बूंद मिली चली लुगाई, साज सिंगार किए उठी धाई। जन कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठहि भूप दुआरा। तो बूंद बूंद मिल चली सब लोग आई, स्त्रियाँ झुंड झुंड, वृंद वृंद मिल चली लोग आई। स्त्रियाँ झुंड की झुंड मिलकर चली और स्वाभाविक श्रृंगार किए हुए उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करी आरती नेव छावरी करही, बार बार शिशु चरणनि परही। मागध सूत बंदीगण गायक, पावन गुण रगावहि रघुनायक। तो वे स्त्रियाँ जो है आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूत और बंदीजन गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। मागध सूत बंदीगण गायक, पावन गुण गावहि रघुनायक। सर्वस दान दीन सब काहू, अजहि पावा राखा नहीं ताहू। सर्वस दान दीन सब काहू, अजहि पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुंकुम कीचा, मची सकल बीथिन बिच बीचा। तो राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। फिर जिसने पाया उसने भी उसको रखा नहीं, लुटा दिया, उसने भी दान दे दिया। तो इस प्रकार के नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी चंदन और केसर की कीच मच गई। गृह गृह बाज बधाओ, शुभ प्रगटे सुषमाकन। गृह गृह बाज बधाओ, शुभ
प्रगटे सुषमा कंद। हर पर्वत सब जहाँ हर हरख हरखवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद। तो घर घर मंगल में बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मग्न हो रहे हैं। तो कैकय सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय ओ। वासुक संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारद अहि राजा। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्वों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। तो अवधपुरी सोहय एहि भांति, प्रभु मिलन आई जनुराती। देखी भानु जन मन सकुचानी, तदपि बनी संख्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार से सुशोभित हो रही है, मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचार गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर रह गई। अगर धूप बहुजन अंधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुणाई। मंदिर मणि समूह जनु तारा, नृपगे कलश सु इंदु उदारा। भवन वेद धुनि अतिम तुबानी, जनु खग मुखर समय जनुसानी। कौतुक देखि बितंग पतंग भुलाना, एक मास तिहि जात न जाना। श्री राम जय जय राम। तो अगर कि धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार हो, और जो अभी रुड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण हैं, और जो है राजमहल का जो कलश है वही मानो शेष चंद्रमा है। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है, भवन वेद ध्वनि अतिमृदु वाणी, तो वही मानो समय से अर्थात समयानुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। 1 महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें 1 महीना वहीं बीत गया। अरे मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई कोई। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होय। निशा कवन विधि होय। श्री राम जय जय राम। तो महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह होती। तो यहाँ सहस्य काहू नहीं जाना, दिन मनि चले करत गुण गाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। कागे भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। परमानंद प्रेम सुख मुँह फूले, अभी थिन फिरहि मगन मन भूले। या शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम कै अंतर होई। तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, तुम 3 भूप जो जेहि मन भावा। गजरथ तुरग हेम गोहीरा, दीन असुर दीन्हे नृप जाना विधि चीरा। अरे मन संतोषे सबन के, जहाँ तहाँ देहि असीस। सकल तनय चिर शिवहूँ, तुलसीदास के ईज। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम